तो माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए ये इसी वर्ष 2024 और 25 के सेशन का बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभी रिसेंटली एक दिन पहले हुआ है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में स्टूडेंट की बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी का पेपर लगा है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उनके लिए एक रामबाण वीडियो, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही पेपर आएगा, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि 2024 और 25 का जो पेपर आ रहा हो किस प्रकार का आ रहा हो, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ये सब जानकारी मिलेंगी। और आपको स्पेशल बात हम बता देना कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर भी देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मॉडल पेपर प्रस्तुत करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बे पार्ट 1 यानी कि वे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर नहीं, ये इसी वर्ष अभी रिसेंटली कल परसों पेपर हुआ, वही मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी काव्य है, समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले खंड आ आएगा, खंड आ में आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन पे मतलब कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये बता दिए सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्न पत्र का नाम हिंदी काव्य है, तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, आप लोगों के लिए पूरा हेल्पफुल वीडियो है। तो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन का आंसर करने से पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना। पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यानी कि प्रवृत्तियां का मतलब होता है, आप लोग विशेषताएं भी बोल सकते हैं, विशेषताएं प्रवृत्तियां मतलब सेम होता है। मैंने आपको रट के बताया था, बार बार बताया था कि आदिकाल से कई सारे प्रश्न आएंगे और आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के बारे में, इसका उद्भव का मतलब शुरुआत कैसे हुई, इसके विकास के बारे में बताइए। ऐसे ही बहुत विभिन्न प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख लीजिए, फाइनली क्वेश्चन पूछा गया आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, नोट करिए, आपकी परीक्षा में आने को उम्मीद पूरी है, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। रामबाण प्रश्न, नोट करिए, तुरंत नोट करिए। मैं आपको बार बार महासंग्राम वीडियो में बताया हूं कि ये प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिए, आया, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख सूफी काव्यों के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको कई बार रिपीट महासंग्राम वीडियो में बताया, ये भी आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है, नोट करिए, इसको भी नोट कर लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की प्रमुख रचनाएं के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रमुख रचनाकार और प्रमुख कवि हैं, इनसे भी जुड़ा मैंने आपको बताया था कि इनकी रचनाओं के बारे में मैंने आपका जीवन परिचय, इनके बारे में पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। देख लीजिए क्वेश्चन आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं, अच्छे से मैंने आपको समस्त प्रस्तुत की थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और रामबाण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, आपकी भी परीक्षा में आएगा, नोट कर लीजिए। रीतकाल की 2 विशेषताएं बताइए। रीतकाल से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। रीतकाल की विशेषताएं बताइए, रीतकालीन प्रमुख कवि का नाम बताइए, रीतकाल की विशेषताएं के अलावा इस काल की जो रचनाएं हैं उनमें क्या आप विशेष चीज़ें हैं उनके बारे में लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सूरदास का जीवन परिचय भी आ सकता है, मलिक मोहम्मद जायसी का भी जीवन परिचय आ सकता है। तो ये तीनों के चारों पांचों प्रश्न जो 2, 4, 6 प्रश्न हैं, ये वाले, ये सारे के सारे रामबाण है। अब ये और क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय के, वो आगे हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। अच्छे पे आप सभी जानते हैं कि कामायनी किसकी रचना है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। रामबाण प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न तय है, आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए। कामायनी फिर आया, देख लीजिए, नोट करिए। अगला प्रश्न है कि किस कवि को वाणी का डायरेक्टर कहा गया। पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा मेरा जो मैंने महासंग्राम को वीडियो में क्वेश्चन बताए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन फंसे। एक 2 प्रश्नों को शायद छोड़ के सभी प्रश्न मेरे द्वारा बताए आए हैं। जब पेपर मैंने देखा तो बोला कि क्या भाई, मन को इतना फील हुआ ना कि सब सारे प्रश्न फंस गए। नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन रामबाण है आपके लिए। घनानंद जी किस काल के कवि। घनानंद जी का पूरा जीवन परिचय किस काल के कवि हैं, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी नोट करिए। अगला प्रश्न है कि 3 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए, यानी कि छायावाद जो युग है उसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुल मिला के जो 10 प्रश्न हैं अतिलघुत्तरीय के, 10 के 10 मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न हैं। आप लोग हमारी महासंग्राम PDF जो मैंने आपको सेंड की, वो उठा के देख लीजिए और ये क्वेश्चन देख लीजिए, सारे के सारे नाम मैच करके बताइए। ठीक है, और आपकी परीक्षा जो आने वाले दिनों में लगी है उनमें भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, नोट करते चलिए। ठीक है, खंड आ खत्म, आप आ जाएगा खंड बा, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर करने से पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, इनको पढ़ लेना है। लघु उत्तरीय में 2 टाइप के प्रश्न आएंगे, 2 टाइप के, यानी कि 2 प्रकार के। पहला तो आपको जो है वो देखने को मिलेंगे पैराग्राफ्स, यानी कि काव्य, जिनको लाइन्स बोलेंगे, आप लोग बोल सकते हैं, पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो पहले पैराग्राफ वाला जो पोर्शन है ये हमेशा बदलता रहता है, तो इसलिए ये आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, उनकी गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन ये वाला कोई कहा नहीं जा सकता कब कौन बदल जाए, तो ये आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। इसलिए हम संदर्भ सहित व्याख्या वाले पोर्शन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, मतलब हटाते हैं।
गोकुल सबे गोपाल उपासी, ये सब आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन की ओर, मेन क्वेश्चन। अगला लघुत्तरे का प्रश्न पहला है कि संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संत साहित्य की प्रमुख विशेषताएं आने की बहुत कम उम्मीद है, तो इसको इग्नोर कर सकती, ये मैंने नहीं बताया आप सभी को। अगला प्रश्न है कि सूरदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, यानी कि सूरदास जी की जो भक्ति भावना वो कैसी थी उसके बारे में लिखना है, जो कि एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में आपकी पूरी उम्मीद है कि फंसेगा फंसेगा, सूरदास जी से जुड़े क्वेश्चन एक दो आएंगे ही आएंगे, आते हैं और इस बार भी आएंगे, नोट कर लीजिएगा, रामबाण प्रश्न है, ठीक है। और बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं, ठीक है, नोट करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, यानी कि रीतकाल समय की जो कविताएं रही हैं, जो रचना रही हैं, उसमें क्या विशेष रहा है वही आपको लिखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण, यानी रीतकाल से संबंधित एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा जो आने वाले दिनों में होने वाली है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन 70% उम्मीद है, यानी कि बाकी 30% नहीं है, तो आप इग्नोर भी कर सकते, पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल नया कि वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आया, मेरे अनुसार आया ही नहीं, मैं पहली बार खुद ही प्रश्न को देख रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा पढ़ भी सकते हैं। अब आ जाएगा खंड 7, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं, ठीक है। अब विस्तृत उत्तरीय में पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी कि भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। जब भी आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आप परीक्षा देने जाएंगे आपको मिलेगा ना, तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पहले पढ़ लेना है कि कितने क्वेश्चन करना है और उतने ही प्रश्न का उत्तर देना है और उतने ही शब्दों में देना है जितने में बोलेगा। 10 20 40 50 100 जो शब्द हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर उसी हिसाब से दे जाएंगे जिस हिसाब से आप शब्दों को लिखेंगे, ठीक है, इस बात को नोट रखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय का जो सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, सतर्क उत्तर दीजिए। तो सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की बहुत ही अमूल्य निधि है, इसके बारे में स्पष्टीकरण करना है। तो ये क्वेश्चन हमेशा तो रिपीट नहीं हुआ है, कुछ परीक्षाओं में आया है, तो ये आपकी परीक्षा में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखिए जो प्रश्न जिस हिसाब से पूछे गए हैं पिछले 6 से 7 सालों के, जो मुझे एक्सपीरियंस है, पिछले 6 से 7 सालों के मॉडल पेपर्स मैंने देखे, उस हिसाब से ये क्वेश्चन 50% उम्मीद है आने की और 50% नहीं उम्मीद है आने की आपकी परीक्षा में, ठीक है, मतलब आ भी सकता नहीं भी आ सकता। उसके बाद अगला प्रश्न जो प्रस्तुत है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न ये है कि नागमती के विरह यानी कि जो पीड़ा होती है उसका वर्णन करना है, उसकी विशेषताएं बताना। एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, उम्मीद पूरी प्रश्न फंस सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें नागमती के विरह यानी कि जो पीड़ा होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है और अच्छा एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पंत यानी कि पंत का पूरा नाम आप लोगों को मालूम है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, इस कथन के समय मतलब कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, यानी सुमित्रानंदन जी हों प्रकृति के कौन से कवि हैं, सुकुमार कवि हैं। इस कथन की आपको समस्या करना, स्पष्टीकरण करना है कि क्यों है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी साबित हो सकता है, 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन 70-80% उम्मीद प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। यानी कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी, यही होता है गागर में सागर भरने का मतलब। और ये भी एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आज तक छूटा ही नहीं, ऐसी कोई परीक्षा मेरी जानकारी के अनुसार नहीं छूटी जिसमें प्रश्न आया हो, सभी में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, रिपीटेड है और आपके एग्जाम में भी आने की उम्मीद है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को भी। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और कुछ इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे प्रश्न ऐसे ही पूरे के पूरे सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें से जो आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के अलावा, जो इसमें दिए गए इन क्वेश्चनों के अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के लिए नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसको मैं आपको मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर तैयार किया हूँ जो कि आपको देने वाला हूँ। तो चलिए आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा। अगर अभी इन प्रश्नों का उत्तर अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बाकी हमने महाफग्रा PDF तैयार की जो कि आपको मिल जाएगी। चलिए वो प्रस्तुत कर दे रहा हूँ आप लोगों के समस्त।
तो डियर स्टूडेंट, ये है वो महासंग्राम पीडीएफ जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर समाहित है, जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न हैं और उसका उत्तर है। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन भी है, उसका उत्तर भी है। तो ये पीडीएफ आपको हम देने वाले हैं। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, धीरे धीरे करके अगर आपके पास टाइम है तो सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प ज़रूर मिलेगी। बाकी ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर वाली, अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ स्टेप करने होंगे, मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं कहाँ पर मिलेगी पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान से सुन लीजिए। फिलहाल 2 तरीके से मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस पर लेकिन अभी काम चल रहा, हो सकता है आपको अभी ना मिले, लेकिन ये हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर की इस पर आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर काम चल रहा, वेबसाइट है dearstudent.in। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोनों से आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाएंगे, तो जब भी कोई अपडेट आए, कुछ भी आएगा वीडियो या फिर पीडीएफ, तो आपको उसके माध्यम से मिल जाएंगी, ठीक है। और आप ग्रुप से ज्वाइन होंगे हमारे, ठीक है, व्हाट्सएप से, तो आपको हमें पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा और मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। तो जैसे आप इतना कहेंगे हम आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है। जितना भी हो सकता है हम आप सभी के लिए करते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जाम में, वो तो जब आप पेपर देने जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। हम तो अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी हर सेमेस्टर की कराई जाती है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।